दुल्हन के अपने कमरे में घुसने के साथ ही वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, क्योंकि उसका दूल्हा एक आधा मानव और आधा सांप राक्षस में बदल गया था। वह इतनी डरी हुई थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांप तुरंत उसके करीब आने के लिए अपनी पूंछ तक पहुंच गया। वह इतनी डर गई थी कि उसने अपने हाथ से दूध गिरा दिया और पागलों की तरह बाहर भाग गई। तब सास ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक लिया। महिला इतनी डरी हुई थी कि सास से उसे जाने देने की भीख मांगती रही। अपने बेटे के लिए दुल्हन को पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए सास उसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने जल्दी से अपने पति को मदद के लिए बुलाया। फिर बूढ़े जोड़े के सहयोग से महिला को फिर से सांप राक्षस के कमरे में धकेल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी रोई और भीख मांगी। जब वह कमरे में आई तब उसने पाया कि राक्षस पति कमरे में नहीं था, वह केवल कोने में बैठकर रोती रही। तब सांप राक्षस को उसके रोने की आवाज सुनाई दी। तब वह बदसूरत मानव सांप अपने बिल से बाहर निकलकर महिला के पास आया। वह उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाने वाला था। तब महिला जाग गई और जोर से चिल्लाई। वह जल्दी से कमरे में छिप गई। तब महिला ने एक लकड़ी का बक्सा उठाया और उसे सांप राक्षस पर तोड़ दिया, जिससे राक्षस की जीभ कांप रही थी। उस समय महिला ने गलती से लोहे का दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से अंदर छिप गई और दरवाजा बंद कर दिया। वह अभी भी एक बड़ी लड़की है और वह बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी। तब वह कमरे में कुछ ढूंढने लगी। सौभाग्य से उसे एक लकड़ी की लोहे की छड़ी मिली। वह खिड़की के पास आई और लकड़ी के लोहे की खिड़की खोलकर बाहर निकल गई। लेकिन 3 दिन और 4 रातों के बाद सांप राक्षस अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जब सांप राक्षस उसके पीछे था, तब वह मौके पर अपने पिता के घर पहुंच गई। उसने अपने पिता को जोर से बताया कि उसका पति सांप राक्षस है, वह उसका पीछा कर रहा है। सबने आसमान की ओर देखा। उन्हें सांप राक्षस जैसा कुछ नहीं मिला। सांप राक्षस को फिर से अपने घर जाना पड़ा। रात को उसकी मां खाना लेकर आई, लेकिन सांप गुस्से से उठने लगा। उन्होंने 30 पत्नियों से शादी की। उसकी 31वीं पत्नी भी उसे छोड़कर भाग गई थी, इसलिए नाराज सांप राक्षस अभी भी नाराज था। फिर उसने अपनी पूंछ मारकर खाने की थाली को नीचे पटक दिया। उसके गुस्साया बेटे को देखकर मां डर गई। वह कमरे से बाहर निकली और अपने पति को सब कुछ बता दिया। उन्होंने फिर अपने बेटे की 35वीं शादी कराने का फैसला किया, लेकिन उसके पति ने बताया कि अब की बार उन्हें एक बूढ़ी औरत ढूंढनी चाहिए, ताकि अगर वह भाग भी जाए तो दौड़ ना सके। तभी दरवाजे पर कोई आ गया। जब उसके पति ने दरवाजा खोला और देखा कि जो महिला कल भाग गई थी वह वापस लौट आई, बूढ़ा दंपति चौंक गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा ढोंग कर रही है, पर उसने कहा कि वह भविष्य में एक अच्छी पत्नी बनेगी। फिर महिला अपनी मां के घर वापस आई और अपने पिता से उत्साह से पूछा कि वह उसकी शादी एक सांप राक्षस से क्यों करना चाहता है। तब उसके पिता ने बताया कि शादी करने के लिए उसके पिता को मजबूर किया गया था। यह एक बर्फीली शरद ऋतु की बात थी। वह महिला नदी में पानी भर रही थी। सांप राक्षस उसे बहुत प्रेम करता था। वह हर समय उसका पीछा करता था। तब उसकी शादी किसी और आदमी से करने पर सांप राक्षस वहां पर आ गया, लेकिन वह दूल्हे द्वारा लगभग मार दिया गया था। भाग्यशाली रूप से पंडित ने उसे रोक दिया था। सांप राक्षस भाग निकला, लेकिन रात में सांप राक्षस उनके बिस्तर में घुस गया था। अगले दिन महिला गर्भवती थी। उसने एक आधा आदमी और आधा सांप बेटे को जन्म दिया। तब उसके पिता ने एक दवाई की बोतल निकाली। जब तक सांप राक्षस इस दवा को हर दिन थोड़ा पीता रहेगा, 10 सत्रों के बाद वह एक बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर आदमी बन जाएगा। इसी वजह से महिला वापस आने के लिए बहादुर थी। रात के समय किसी के न होने पर महिला ने नारियल का दूध लिया और अपने हाथ पैर रखकर बाहर निकली। वह हर जगह देखती रही कि पेड़ पर कोई नहीं है। तब उसने चुपचाप से कटोरे में रहस्यमय दवा डाल दी। फिर उसने कटोरे को पेड़ के छेद के पास रख दिया। फिर वह घर के अंदर छिप गई और बाहर नजर रखी। जैसे कि उम्मीद थी, कोई समस्या नहीं हुई। खुशबू से सांप राक्षस आकर्षित हो गया। वह अपने कान फैलाकर खाने का मजा लेता रहा। बदबूदार सांप राक्षस खिड़की से झांकती हुई महिला को देखा। उसने अपनी पूंछ घुमाई और धीरे धीरे चलने लगा। तब सांप राक्षस के शरीर पर चमक आने लगी थी। तब वह दर्द में जमीन पर गिर गया। महिला गर्व से मुस्कुराई। फिर वह